हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस रिव्यू में। हम देखेंगे आज डे 17 में क्या क्या हुआ। मेरा नाम है आर्यन, मैं हूँ आपका होस्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डे 17 में हमने सबसे पहले देखा दिव्या शॉक हुई क्योंकि ड्यूटीज़ चेंज कर ली थी शमिता और अक्षरा ने। हमने जैसे कि डे 16 में देखा था शमिता ने अक्षरा से रिक्वेस्ट करके कहा था कि मुझे ये ड्यूटीज़ नहीं जमेंगी, प्लीज़ आप ये किचन की ड्यूटी जो है वो कर लो। क्योंकि शमिता को जो है समझ में नहीं आता है, क्योंकि राशन जो होता है बहुत लिमिटेड आता है, तो इस वजह से उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको ये आदत नहीं है। हालांकि यह सब तो आना चाहिए सबको, बट ये उनको नहीं जम रहा है। तो उन्होंने डे 16 में हमने देखा था राकेश को बोल के अक्षरा से बात करके राकेश ने ड्यूटीज़ जो है चेंज कर दी थी। तो ये जो है किसी से कम्युनिकेट नहीं किया गया था, बॉस लेडी दिव्या और बॉस मैन जीशान को भी। तो डे 17 में जैसे ही सुबह सुबह किचन में अक्षरा को देखा तो दिव्या ने जो है आंखें बड़ी बड़ी कर ली अपनी और बोला कि ये कैसे हो गया कि इन्होंने ड्यूटी कैसे चेंज कर ली। तो ये देखकर वो दंग रह गई, उसमें ही वो अकेली काम कर रही थी। उसके बाद हमने देखा निशांत को बहुत भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट उनको चाहिए था। उन्होंने दिव्या पे फायरिंग चालू कर दी कि आप बॉस लेडी हो, मुझे नहीं पता, आपका काम है ये श्योर करना कि ब्रेकफास्ट उस टाइम पे बन जाए। तो हमने ये देखा निशांत ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, तुम्हारे ड्यूटीज़ और इस वजह से मैं क्यों सफ़र करूँ। तो ये सब हमने देखा डे के स्टार्ट होते ही। दिव्या ने तभी शमिता को टॉन्ट भी मारे और कहा कि आप लोग यहाँ वर्कआउट करने आते हो और हम लोग क्या इधर खाना खाने आते हैं। दिव्या का कहीं ना कहीं सही है दोस्तों, क्योंकि शमिता ने कहा था कि वर्कआउट की वजह से मुझे खाने पे ध्यान नहीं देने को जमता है, खाने पे ध्यान देती हूँ तो मेरा वर्कआउट रह जाता है। तो ये उसको मैनेज नहीं हो रहा है। उसी समय नेहा ने कुछ कहा और पैर अपना सोफ़ा पे रख दिया। उस पे अक्षरा ने बोला कि अपने टांगे ऊपर मत करो, मेरे को मत दिखाओ अपनी टांगे। तो ये उन्होंने कहा। दरअसल अक्षरा का ये कहना था कि हम जो है हमारी लैंग्वेज में पैर को टांगी कहते तो हम टांगे ही बोलेंगे। तो ये सब जो है शमिता को नहीं पसंद आया। शमिता ने भी वहाँ पे क्रॉस फायर किया अक्षरा पे, ये क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो नेहा। दोस्तों फिर हमने उसके बाद देखा प्रतीक अक्षरा को बोल रहे थे कि प्लीज़ नेहा को ज़्यादा मत बोलो, नेहा को आप टॉन्टिंग कर रहे हो, बुलिंग कर रहे हो। क्योंकि अक्षरा जो है नेहा पे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उन्होंने पार्टनर चेंज किया था और जो गाबा है वो बहुत दुखी था। तो अक्षरा जो है अपना भी गुस्सा निकाल रही थी और गाबा का भी जो तकलीफ़ था वो उनको देखा नहीं जा रहा था। तो उस पर प्रतीक जो है उन्हें समझा रहे थे कि प्लीज़ नेहा को जो है प्लीज़ मत बोलो, आप बुलिंग मत करो। तो कहीं ना कहीं प्रतीक जो है समझाते हुए नज़र आए नेहा के तरफ से। कहीं ना कहीं प्रतीक जो है नेहा का कनेक्शन बनने के बाद में अक्षरा से जो है दूरी बना रहे हैं और उसे समझा रहे हैं और नेहा का साथ देते नज़र आए। इसके बाद हमने जो सीन देखा उसमें नेहा जो है शमिता से बात करती हुई नज़र आई। नेहा ने कहा अक्षरा ऐसा क्यों कर रही, इतना बड़ा क्या हो गया, ये गेम है, गेम की तरह लेना चाहिए एंड ऑल। बट हाँ, शमिता ने तभी तुरंत उनको साइड में लेके जाके बोला कि तुम गलत हो नेहा, क्योंकि ये जो कल ही चीज़ हुआ है और वो दोनों दुखी है, तो तुम समझो इस चीज़ को। वो दोनों के ज़ख्म जो है अभी भरा नहीं है, अभी वो ताज़ा है, तो इस पर कुछ मत बोलो। वो लोग जो बोल रहे हैं उनको साइड में लेके जाओ, उनसे बात करो 1 to 1, सबके सामने बात मत करो इस टॉपिक पे। इसके बाद हमने देखा निशांत ने अक्षरा को बोला कि सब लोग जो है नेहा को बोल रहे हैं, नेहा ने कनेक्शन तोड़ा। हालांकि कनेक्शन जो है प्रतीक ने भी तोड़ा है, तो प्रतीक को सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब गलत कर रहे हो आप लोग, आपको प्रतीक को भी बोलना चाहिए सेम। क्योंकि प्रतीक अगर कनेक्शन चेंज करे तो वो गेम है, और नेहा अगर चेंज करे तो वो गलत है। तो ये गलत है तो दोनों भी है, या तो गलत दोनों भी नहीं है। तो एक को बोलो मत, या तो दोनों को बोलो, या फिर दोनों को मत बोलो। तो ये निशान ने कहा। इस पर अक्षरा और उसकी थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमारा भी मानना दोस्तों ये है कि गलत तो प्रतीक ने भी किया है, तो प्रतीक को भी बोला जाए और उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाए। उसके बाद हमने देखा प्रतीक को बोलते हुए कि मुझे भी कोई बोलो यार, मेरे को भी बुरा लग रहा है, मुझे कोई बोल ही नहीं रहा है कि मैंने भी तो गलत किया है, गेम के चक्कर में मैंने भी तो अक्षरा का साथ छोड़ा है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, प्रतीक भाई आप जो है, आपकी इमेज पहले दिन से ही ख़राब है इस गेम में। आप
जो भी करोगे आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, आप गेम खेलने ही आए हो और आपकी इमेज वैसे ही बनी हुई है गेम के लिए, तो आप पे कोई नाराज़ नहीं होने वाला है। जो एक्सपेक्टेशन नेहा से थे, गाबा ने एक्सपेक्टेशन किया था नेहा से, तो वो नेहा पूरी नहीं कर पाई है, इसलिए नेहा पे सब बरस रहे हैं। इसके बाद हमने देखा निशांत जो है कहते हुए नज़र आए मूस को कि हम चार यानी कि निशांत, मुस्कान, प्रतीक और नेहा आगे जा सकते हैं। इसका मतलब समझो दोस्तों, इनका ये प्लान है कि ये जो चार है आगे जो बिग बॉस, मेन बिग बॉस जो आने वाला है, ये OTT है, इसके बाद जो कलर्स पे टेलीकास्ट होगा वो एक बिग बॉस होगा, तो उसमें हम चार जाएंगे, ऐसा निशान का इनडायरेक्टली कहना है। तो निशान ने कहीं ना कहीं नेहा को जो है ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया है। ये लाइन कहने से ये दिखाई देता है कि निशान ने जो है ग्रुप में उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद के सीन में बिग बॉस ने टास्क दिया नॉमिनेशन से बचने के लिए, एक कोई भी कनेक्शन यानी कि एक जोड़ी सेफ हो सकती है इस वीक के नॉमिनेशन से। कार्य में थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूँ दोस्तों, घर में 5 जोड़ियाँ हैं, पांचों जोड़ी बाय वन कन्फेशन रूम में जाएंगे। सबको अपना नाम छोड़ के दूसरे का नाम लिखना है, यानी कि दूसरे कनेक्शन का नाम लिखना है जिसको आपको सेव करना है। अगर आप अंदर जाते हो और आपको कोई कनेक्शन का नाम बोर्ड पे दिखाई देता है तो आप उसको मिटा के या फाड़ के उसको नॉमिनेट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा फर्स्ट जो गए जीशान और दिव्या, क्योंकि कोई जा नहीं रहा था तो वो गए अंदर। हालांकि वो कार्य के संचालक थे, उनको ये सुनिश्चित करना था कि कार्य अच्छे से हो जाए, तो वो फर्स्ट गए अंदर। उन्होंने बोर्ड पे नाम लिखा निशांत और मूस का। इसके बाद वो बाहर आ गए। सेकंड जो गए शमिता और राकेश। कन्फेशन रूम में जब जाते वक्त इन्होंने प्लानिंग की थी कि अंदर जो भी नाम होगा वो फाड़ देंगे, बट इनको नहीं पता था कि अंदर जो है निशांत और मूस का नाम लिखा होगा। तो जैसे ही अंदर गए ये दोनों कंफ्यूज हो गए, अभी क्या करें हम, फाड़े की रखे। शमिता जो है कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गई, वो वहाँ कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश जो है अपना लॉजिक लगा रहे थे कि हम जो पहले सोच के आए थे वही करेंगे, क्योंकि हमने बाहर सोचा था कि हम लोग जाके अंदर फाड़ देंगे। तो राकेश ने ये कन्विंस किया शमिता से। शमिता ने वहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लिया, तो इसी वजह से राकेश को जो भी बोल रहे थे वो हाँ 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 कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि शमिता जो है बहुत सेफ गेम खेलना चाहती है, वो अपने पे कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, निशांत और मूस का जो नाम लिखा हुआ था वो फाड़ दिया और बाहर आ गए। हालांकि शमिता जो है निशांत से थोड़ी सी इनसिक्योर फील करती है, तो उन्होंने ज़्यादा उसमें इंटरवेंशन नहीं किया। नहीं तो हमने हमेशा देखा है कि शमिता जो है निशांत के खिलाफ अच्छे से बात करती है। इसके बाद हमने देखा थर्ड जो गए हैं प्रतीक और नेहा। इन दोनों ने जाके अंदर निशांत और मूस का फिर से नाम लिख दिया उनको सेव करने के लिए। फोर्थ नंबर पे जो गए वो गए गाबा और अक्षरा। इन्होंने जैसे ही नाम देखा निशांत और मूस का, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सेफ रहने दिया और फाड़ा नहीं। फिफ्थ पे गए निशांत और मुस्कान। हालांकि अपना नाम देख के इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने अपने आप को सेव कर दिया। ऐसे टास्क में एंड में निशांत और मुस्कान बच गए। तो इसके बाद में इस वीक के लिए नॉमिनेशन में जो गए हैं वो जोड़ियाँ है राकेश, शमिता, गाबा, अक्षरा और प्रतीक और नेहा। इसके बाद बिग बॉस ने और एक बॉम्ब फोड़ा वहाँ पे कि दर्शक भी एक जोड़ी को बचाएंगे आज के परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो दर्शकों ने बाद में जो जोड़ी को बचाया वो थे राकेश और शमिता की जोड़ी। तो अभी नॉमिनेशन में जो 2 जोड़ियाँ हैं वो है प्रतीक और नेहा और गाबा और अक्षरा। बाद में हमने देखा शमिता गार्डन एरिया में नेहा से बात करती हुई नज़र आई। हमने देखा जैसे ही निशांत सेफ हो गए तो शमिता थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी। शमिता ने नेहा से जाके कहा कि तुम्हें अपना ओपिनियन रखना होगा, उस ग्रुप में जाके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और अपना ओपिनियन स्ट्रांगली उन्हें बताना होगा, नहीं तो फिर इस गेम में आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि शमिता जो है कहीं ना कहीं अकेली पड़ रही है गेम में, क्योंकि दिव्या उसका साथ नहीं दे रही है। जीशान भी जो है उस तरफ चला गया है, तो उनके तरफ अभी कोई नहीं बचा है, सिर्फ नेहा ही बची है। तो शमिता जो है अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, गेम में अकेला ना पड़े कहीं ना कहीं। नेहा को वो खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो नेहा से बात करती हुई नज़र आई।
इसके बाद हमने देखा शमिता जो है निशान के ग्रुप की तरफ गई और निशान से बात करने लगी कि राकेश ने ऐसा क्यों किया, मुझे पता नहीं चला। यहाँ पे शमिता जो है सेफ खेलती हुई नज़र आई दोस्तों, क्योंकि शमिता जो है अंदर कन्फेशन रूम में ज़्यादा कुछ बोली नहीं कि मत फाड़ो, तो वो वहाँ पे जाके निशान से एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, सारा जो है राकेश ने किया है। तो कहीं ना कहीं शमिता जो है ब्लेम जो है राकेश पे डालने का देख रही है। शमिता यहाँ पे बहुत सेफ गेम खेल रही है दोस्तों, उनको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या कर रही है। उन्होंने वहाँ पे बोला कि राकेश पे मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं अभी जाके बात करती हूँ, क्लियर करती हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद हमने देखा शमिता जो है राकेश से मिलने गई बाथरूम एरिया में, उन्होंने एक दूसरे से बात किया। राकेश ने भी कहा कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इस गेम में, मुझे भी 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझे प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करो। शमिता वहाँ कहने लगी कि मेरे को कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, आप चाहते क्या हो। जैसे राकेश ने बोला था कि निशांत अच्छा गेम खेल रहा है, तो शमिता को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि शमिता को लगता है कि वो भी अच्छा गेम खेल रही है तो राकेश उन्हें क्यों नहीं अप्रिसिएट करता है। तो इस पर जो है शमिता थोड़ी नाराज़ थी और राकेश से क्लियर करने गई थी कि उनका गेम प्लान क्या है, वो क्या सोचते हैं इस गेम के बारे में। तो इस तरह दोस्तों नॉमिनेशन टास्क आज हुआ था और इसमें नेहा, प्रतीक, अक्षरा और गाबा नॉमिनेशन में चले गए हैं। इस हफ्ते ये 2 जोड़ियाँ जो है नॉमिनेशन में रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।